नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेनबो अपनी क्लास में। मैं निक्की फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नई प्रस्तुति के साथ में। और इसमें हम देखेंगे कि यूएनडीपी के द्वारा जो प्रकाशित एचडीआई है, एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उस पर हमारी रैंकिंग क्या है और डेटा क्या है। कल हमने फैमिली हेल्थ सर्वे पे एक वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसे ही प्लीज़ प्यार दिखाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को बढ़ाते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए। और मेरे पूछे गए सवालों का प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते रहिए। इससे आपकी परीक्षा निकलने के चांसेस भी बढ़ेंगे और मुझे प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इस सूचकांक में। सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉपिक है, जो कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 यूपीएससी के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसमें ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही खास हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है। इस बार हमारी रैंकिंग जो 2020 में आई है वो 2019 का इंडेक्स था, तो उसमें हमारी रैंकिंग रही 131। ठीक है दोस्तों। और जो पिछले साल की रैंकिंग थी हमारी वो थी हमारी 129। और हम देख सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है हमारा। ठीक है, हम सीधे 129 से 131 से पहुंच गए हैं। और इस साल नॉर्वे ने टॉप किया है इसमें। और हम यूजुअली परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 देशों को देखते हैं। और इन 5 देशों में कौन से हैं, तो वो है, एक पहला हो गया नॉर्वे जो कि टॉप हो गया, सेकेंड में आया है आयरलैंड, तीसरे में है स्विट्ज़रलैंड, फिर चौथे में है हांगकांग और पांचवे में है आइसलैंड। तो आप इस तरह से प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जब हम बात करते हैं इसमें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ और मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़, ये दो स्टेजेस में बांटे हैं एचडीआई में। तो जब बात हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ की आती है तो उसमें हम अगर बात करें तो टॉप में जो है वो श्रीलंका है। ठीक है, और सेकंड में है थाईलैंड और तीसरा है चाइना। ठीक है, तो ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में थर्ड नंबर में चाइना का स्थान है और पहला नंबर में हमारा पड़ोसी श्रीलंका का स्थान है। ऐसे तो दोनों ही पड़ोसी हैं हमारे, बल्कि सारे पड़ोसी ही हैं हमारे। फिर भी अगर हम बात करें मीडियम रैंकिंग में या मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो उसमें इंडिया टॉप पे है। और इंडिया पहले नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे भूटान आता है, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश आता है, चौथे नंबर पे म्यांमार आता है और पांचवें नंबर पे नेपाल का नंबर है। ठीक है, तो हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा स्थान पहला है। और जहाँ तक बात करते हैं 2020 की रिपोर्ट में, तो इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होकर के आई है और वो है प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये है कि इसमें जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम एडजस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन और मटेरियल फुटप्रिंट के साथ, यानी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर हम इस तरह से मापें, अगर हम इस तरह से मेज़र करें, तो जो भी कई बार जो है रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये हम आगे देखेंगे। और इस रिपोर्ट में जो पार्ट्स हैं, कौन से मतलब इसमें कौन सा जो इंडेक्स है वो हिस्सा होती है इनका, तो वो हम देखें अगर, तो इसमें जो हिस्से बनने वाले दूसरे सूचकांक हैं वो है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लिंग विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और ग्लोबल जेंडर नॉर्म्स इंडेक्स। तो ये सारे जो है इसमें आते हैं। और जब बात ग्लोबल जेंडर नॉर्म इंडेक्स की आती है, तो इसमें ये दिखाया जाता है कैसे सोशल बिलीफ, कैसे सामाजिक विश्वास जो है वो जेंडर इक्वालिटी के बीच में हावी होती है। ठीक है, तो इसमें 4 डायमेंशन है। पहला है पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिक, तीसरा है एजुकेशनल और चौथा है फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें 4 हमारे डायमेंशन है, इसको भी याद कीजिए आप। और एचडीआई कौन देता है, तो ये सीधा सीधा यूएनडीपी देता है। इसमें आप बिना सोचे, बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम हो अगर ये प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल यूएनडीपी पे लगा दीजिए आँख बंद करके। और इसमें टोटल अचीवमेंट नापा जाता है किसी भी कंट्री का कि वो सोशली और इकोनॉमिकली किस तरह से खड़ा है। ठीक है, उसके बाद
HDI जो है ये एवरेज अचीवमेंट देखता है किसी भी कंट्री का। और जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें यूजुअली तीन चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण तरह से देखा जाता है। जैसे हेल्दी लाइफ यानी आपका जो हेल्थ है वो, आपका एजुकेशन यानी नॉलेज, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों पैरामीटर्स हैं जिस पे HDI बनती है। ठीक है। और जहाँ तक बात आती है प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की यानी PHDI की, तो इसमें अगर हम देखें तो नॉर्वे टॉप पर है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं HDI में। और वो अगर इस पैरामीटर पे हम देखेंगे तो वो 15 प्लेसेस नीचे आ जाएगा, यानी वो 15 नंबर पे आ जाएगा अगर हम एडजस्ट कर दें कार्बन फुटप्रिंट में तो। और अगर यूएस की रैंकिंग देखें तो जो कि 17 है, और कनाडा की रैंकिंग देखें जो कि 16 है, तो सीधा यूएस जो है 45 पे आ गिरेगा और कनाडा 4 पे जाके चढ़ जाएगा। यानी उसकी कनाडा की रैंकिंग जहाँ सुधरेगी वहीं यूएस की रैंकिंग जो है वो गिर जाएगी। ठीक है। और चाइना की रैंकिंग जो है 16 प्लेस ड्रॉप हो जाएगी अगर हम कार्बन उत्सर्जन पे इनको नज़र करें तो। और इंडिया का स्थिति गिरेगा या घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, तो इंडिया का स्थिति बढ़ेगा, अच्छा होगा, क्योंकि हमारी कार्बन उत्सर्जन इन देशों से कम है। तो हमारा क्या होगा, 8 पॉइंट्स हम सुधार करेंगे। ठीक है। और इंडिया का HDI वैल्यू क्या रहा है 2019 का, तो वो 0.6, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही हमारी HDI वैल्यू इंक्रीज़ होने की, तो 50.3% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 1990 से लेकर के 2019 के बीच में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, 50% इंक्रीज़ इज़ अ ह्यूज नंबर। और अगर हम हेल्दी लाइफ की बात करें तो जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 2019 में 69.7% रही है, वो भले ही एशिया में, साउथ एशिया में के एवरेज से कम है, जो कि 69.9 है साउथ एशिया का, लेकिन ये 1990 से 2019 के बीच में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो 11.8 ईयर्स इंक्रीज हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक्सेस टू नॉलेज में भी हमारी स्कूलिंग की एक्सपेक्टेड ईयर्स बढ़े हैं, जो कि करीब करीब मतलब 12.2 ईयर्स है, जो कि बांग्लादेश से भी अच्छा है, जो कि 11.2 ईयर्स है। ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारी बढ़ी ही है। अगर हम GNI की बात करें यानी ग्रॉस नेशनल इनकम की पर कैपिटा में, तो इंडिया प्रीवियस ईयर्स में जितनी भी डाउनफॉल हुई हो, लेकिन इंडिया का GNI पर कैपिटा जो है वो करीब करीब 273.9% इंक्रीज हुआ है सिर्फ 1990 से लेकर के 2019 के बीच में। दिस इज़ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। तो इस चीज़ के लिए हमें खुश होना चाहिए। तो ये रही आज की HDI इंडेक्स पे हमारी चर्चा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आज का सवाल ये है कि आप मुझे बताएंगे कि UNDP की स्थापना कब हुई थी और UNDP कैसी संस्था है। ठीक है। आप UNDP के बारे में बेसिकली मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या कैसा संस्था है। ठीक है। ये आज आपका होमवर्क जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।